اپنی बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें वफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेंगी। काबीना डिवीजन के बाद पंजाब हुकूमत से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं वफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेंगी। काबीना डिवीजन के बाद पंजाब हुकूमत से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खोखर, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत ने भी छुट्टियों का, ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद पर 31 मार्च, 7 अप्रैल, 2 अप्रैल को छुट्टी का नोटिफिकेशन हुआ है, जबकि हफ्ते इतवार की 7 जो छुट्टी है वो शामिल करके कुल ईद पर 5 छुट्टियां हुई। ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पंजाब के तमाम इदारे, अस्पताल, दफातर, महकमे, तमाम आम तब्दील होगी 31 मार्च से 2 अप्रैल तक। और उससे पहले 31 मार्च से पहले जो 29 और 30 मार्च है वो 31 मार्च से 2 अप्रैल तक आम तब्दील होगी। उससे पहले 29 मार्च और 30 मार्च की जो हफ्तावार आता है उसकी भी छुट्टी मिलाकर 7-5 ईद पर छुट्टियाँ होगी। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। नया बल्दियाती एक्ट कैसा होगा, तफसीलात आ गई। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ख़त्म, यूनियन काउंसिल्स रहेंगी, लॉर्ड मेयर नहीं होगा। 10 टाउन बनेंगे, हर टाउन का सरबराह मेयर होगा। इंतखाब काउंसलर करेंगे, ज़िला काउंसिल का भी खात्मा। बल्दियाती एक्ट इस्तेहकाक कमेटी बराए बल्दियात के हवाले। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को खत्म कर दिया गया है। लाहौर में लॉर्ड मेयर नहीं होगा। लाहौर में 10 टाउन्स बनाए जाएंगे, हर टाउन का सरबराह मेयर होगा। मेयर का इंतखाब काउंसलर्स करेंगे। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स होंगी। लाहौर में बल्दिया का डिस्ट्रिक्ट मेयर खत्म कर दिया गया है। नए बल्दियाती एक्ट में हर जिले में जिला काउंसिल का भी खात्मा कर दिया गया है। असम में तहसील काउंसिल्स होंगी, बड़े डिवीजन में टाउन बनेंगे, जबकि छोटे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी। तहसीलों में म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत नहीं होगी। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन हदबंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब पुलिस के 33 DSPs को SP ओहदे पर तरक्की क्यों नहीं मिल सकी। DSPs के SP ओहदे पर तरक्की मिलने की वजूहात सामने आ गई। DSPs को मुख्तलिफ खुफिया रिपोर्ट्स और नाकिस कारकर्दगी के बायस तरक्की नहीं मिल सकी। फरूख सुहेल सिंधु, अब्दुर्रहमान आसिम के खिलाफ महकमा स्पेशल रिपोर्ट से तरक्की नहीं मिल सकी, जबकि औसाफ सफ्तर वाहला को पोस्टिंग के दौरान नाकिस कारकर्दगी पर तरक्की नहीं मिल सकी। नसरुल्ला खान नियाजी को स्पेशल रिपोर्ट्स बायस तरक्की नहीं मिल सकी। नासिर महमूद को RPO सरगोदा की जानिब से इनकार, स्पेशल रिपोर्ट्स की वजह से तरक्की नहीं मिल सकी। अदनान अहमद, इमरान अब्बास को स्पेशल रिपोर्ट की रोशनी में तरक्की नहीं मिल सकी, जबकि अतहर अली को स्पेशल रिपोर्ट्स और CPO गुजरांवाला की जानिब से इनकार के बाद तरक्की नहीं मिल सकी। ज़ियाउल्लाह खान के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट्स, मंसूर आलम को UN मिशन पर होने से तरक्की नहीं मिल सकी। महमूद हारून को सर्कल तैनाती के दौरान नाकिस कारकर्दगी की वजह से तरक्की नहीं मिल सकी। शफकत रशीद को स्पेशल रिपोर्ट्स और सर्कल में तैनाती ना होने की वजह से तरक्की नहीं मिल सकी, जबकि मीर काशिफ खलील के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट्स, अतहर सईद को नाकिस कारकर्दगी की वजह से तरक्की नहीं मिल सकी। राव कामरान अख्तर के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट सर्कल में तैनाती ना होने की वजह से तरक्की नहीं मिल सकी। दूसरी जानिब मोहम्मद इसहाक सियाल को भी जावेद ताहिर मजीद और मोहम्मद सिकंदर को उनके खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट्स की वजह से तरक्की नहीं मिल सकी। बागबानपुरा में वन वे की खिलाफ वर्जी करते तेज रफ्तार ट्रक ने 8 साला बच्ची को कुचल दिया। 8 साला बच्चे की हलाकत पर वर्षा और इलाका मकीन सराप एहतजाज बने रहे। बागबानपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी करते ट्रक ने बच्चे को कुचला और 8 साला बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर दम तोड़ गया। बच्चे की शिनाख्त हारिस वल्द सुहेल उमर के नाम से हुई है। बढ़ते हादिसात पर इलाका में इंसराफ एहतजाज बने रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और वन वे की खिलाफ वर्जी के बायस अब तक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जा रहा था, अभी निकला ये गली से, सुबह सुबह का टाइम था, तो वन वे यानी कि जो ट्रक सामने खड़ा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से निकलते हैं
निकलते हुए बच्चा जब अपने वन में दो तरफ रोड होगा तो इसी तरह ही होगा, उसने एक तरफ से थोड़ा ध्यान करना है। जब क्रॉस करने लगा तो आगे से वो टक्कर लगी है, अगला व्हील चढ़ा, पीछे से यानी कि वो उसने ब्रेक नहीं लगाई है, इतना मौका नहीं मिला उसे, तो ट्रक लोड था, बच्चे के यानी कि पेड़ के ऊपर से गुजर गया, बच्चे की फौरी डेथ हो गई। दूर कर दिया हुआ उन्होंने, उस कट की वजह से लोग जो से ना 99% जो से ना वन वे ही आते हैं यहाँ से। ये वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से हादसे हो रहे हैं। पिछले भी साल हादसा हुआ, अभी वही हादसा हो गया। ये हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान आइंदा साल की सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए नई स्कीमों पर भी गौर किया गया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तरक्याती प्रोग्राम के तहत महकमा औक़ाफ़ व मजहबी अमूर के 22 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। चौधरी शाफ़ी हुसैन ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा तरक्याती स्कीमों की बरवक्त मायारी और शफाफ तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और मुआवने खसूसी सानिया आशिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला के खसूसी बच्चों की बेहतरी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में स्क्रीनिंग के चौथे मरहले के तहत होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। 36 अजला के 303 स्कूलों में 38,583 खसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग मुकम्मल की जा चुकी है। खसूसी बच्चों को तशख़ीस की सहूलत मुयस्सर करने के लिए मोबाइल स्क्रीनिंग यूनिट्स तैनात किए गए हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड और बेवा खवातीन में मवेशी तकसीम करने के मनसूबे महकमा लाइफ स्टॉक का खसूसी जायजा इजलास हुआ। सदारत सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने की। इजलास में मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर आला लाइफ स्टॉक कार्ड, जनूबी पंजाब की दही, बेवा और मुतल्लिका खवातीन में लाइफ स्टॉक असासा जात की तकसीम और दूसरे मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली आतील ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मवेशी पाल फार्मर्स के लिए मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए हैं, जिससे वो खुशहाली की मनाजिल तय कर रहे हैं। अब तक 11,024 कार्ड किसानों ने एक्टिवेट कर लिए हैं, जबकि 12,843 किसानों के 86,549 नर बिछड़े और टैग भी किए गए हैं और PAITS ने कर्ज के लिए मंजूर कर लिया है। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि जानवरों में मुँह खर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तमाम अजला में बर वक्त वैक्सीन का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा। दौरान रमज़ान बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन और माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने की सख्त हिदायत जारी कर दी। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने दौरे के मौके पर चमन, नशीमन, आफियत, दारुल फलाह और दारुल सकून का तफसीली मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने वहाँ मौजूद अमला और इंतज़ामिया को दौरान रमज़ान बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन और माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने की सख्त हिदायत भी जारी की हैं। इदारों में मुकीम बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चों से ख़ुसूसी गुफ्तगू की और उनको मुयस्सर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का कनेक्ट सेंटर फॉर लर्निंग एंड कल्चरल डेवलपमेंट का दौरा। सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर ने इंसानी हकूक़, मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ बारे लेक्चर दिया। सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने लेक्चर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और तमाम अफराद के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। कनेक्ट कॉलेज की तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रमेश सिंह अरोड़ा का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के ज़ेर क़यादत तारीख़ में पहली मरतबा महकमा अक़लियती अमूर का बजट 200% तक बढ़ाया है। सूबाई वज़ीर ने तुलबा को करतारपुर दौरे की दावत दी। तुलबा के सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए। MPA मियां इमरान जावेद का PP 163 गज्जुमता का दौरा। हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल जल्द हल करने का अज़म ज़ाहिर किया। MPA मियां इमरान जावेद ने हल्का PP 163 गज्जुमता का दौरा किया, मुख्तलिफ गलियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर शफ़क़त महमूद, रमज़ान मस्ताना, मोहम्मद शहबाज, असगर भिल्लू, अब्दुल हमीद, मोहम्मद मंशा, मोहम्मद एजाज समेत दीगर भी मौजूद थे। मियां इमरान जावेद ने हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल के हवाले से भी पूछा। MPA मियां इमरान जावेद ने हल्के के मसाइल जल्द हल करने का वादा किया।
वेटरनरी यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज की किरत एंड नात सोसाइटी और सीनियर ट्यूटर ऑफिस ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद सिटी कैंपस में किया। वॉक की क़ियादत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने की, जबकि डीन्स, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स के अलावा फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बादजी यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद नक्शबंदी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। स्मोक की रोकथाम के लिए जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन का इजलास हुआ। महकमा हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, पीएचए और प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की। स्मोक के खात्मे के लिए सालाना 20 से 25 लाख पौधे लगाने पर इत्फाक किया गया। हर तालिब इल्म अपने स्कूल या घर में एक पौधा लाजमी लगाएगा। इजलास की सदारत जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन मेंबर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने की। प्राइवेट स्कूलों की नुमाइंदगी सरबराह पाक ऐवान तालीम काजी नईम अंजुम ने की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।